पाँचवीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 5 की गणित का जो पेपर है वो आपके 2 मई 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए आपके बोर्ड की ओर से पेपर जारी किया गया है, उसको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और सेम इसी प्रकार का पेपर आपके 2 मई को आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपका 2 मई का जो पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और आप 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार का आपके सामने पेपर आएगा। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिखने अंकों में, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखने, यहाँ पर आपको डेट डालनी 2 मई 2 तारीख को पेपर है गणित का, तो यहाँ पे आपको वार डालना है गुरुवार। ये आप डालेंगे। फिर इस प्रकार से आपके सामने ये इस प्रकार से निर्देश दिए होंगे, इनको आपको पढ़ लेना एक बार, जैसे आपने इंग्लिश में और हिंदी में पेपर में पढ़ लिया होगा। और फिर इस प्रकार की टेबल आपके सामने आएगी, ये वाला पेपर कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो यहाँ पहले से प्रश्न संख्या 1 और 2 ये 7-7 नंबर के, फिर 7 नंबर के हो जाएंगे 1 से 2 में, 3 से 6 में 16 नंबर के, 7 से 11 में 24 नंबर के, और 12 से 19 में 25 नंबर का, और 20 से 22 में 8-8 नंबर के प्रश्न होंगे। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होगा और इसकी PDF आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। आइए हम इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके इस टाइप का आएगा कि न्यून कोण कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण कहते किसको है। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इनमें ऐसा कौन सा कोण है जो 0 और 90 के बीच में है। 60 डिग्री, 310 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री। तो इसमें जो आपका ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो फिर 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो इसमें हम क्या भरेंगे, समकोण भर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपके ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, मतलब 90 से तो ज़्यादा हो और 180 से कम हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री, अब 100 डिग्री 90 से 180 के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण लिखेंगे। तो जो कोण 90 और 180 के बीच में आएगा वो सारा का सारा अधिक कोण है, चाहे वो आपके 150 डिग्री हो, चाहे वो आपका 170 डिग्री हो, या फिर 120 डिग्री, या फिर 130 डिग्री, या फिर 100 डिग्री, 110 डिग्री, ये सारे के सारे अधिक कोण के उदाहरण हैं। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम सरल कोण कहते हैं, उसको हम सरल कोण कहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके चांदी की सहायता से कोणों को माप करना है और इनका नाम लिखना है। तो ये एल जैसी आकृति जहाँ पर भी दिखे आपको, वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। एल जैसी आकृति 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये एल सीधी लाइन है, तो ये कौन सा कोण बनाएगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो माप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कोण कितना हो जाएगा इसका, समकोण हो जाएगा। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ये कोण कितने का, तो ये देखो अंदर की ओर झुकी तो 90 से तो कम ही होगा और 0 से ज़्यादा होगा, तो ये लगभग जो 40 डिग्री का कोण है, इसको आप चांदी से मापेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो 40 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, जो 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, न्यून कोण करेंगे, और इसका माप कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, आपको 1905 और 1907 के बीच की संख्या बतानी है। देखो 5, 7 बीच में क्या आएगा, 5 और 7 बीच में 6 आएगा, तो जिसके लास्ट में 6 है वो अपना उत्तर होगा। तो ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, तो अपना उत्तर 6 वाला होगा। तो सी वाला उत्तर स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको इनके नंबर इनके बिटवीन बताना है, इनके बीच में संख्या बतानी है। नेक्स्ट में चौथा क्वेश्चन है, अंकों से बनने वाले आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इनसे बनने वाली बड़ी संख्या जब भी बनानी हो तो इसमें बड़ा अंक पहले लिखेंगे। बड़ा अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 पहले आएगा, फिर आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। 5, 4, 3, 2, 1 और 0, इस प्रकार से इस क्रम में आपको ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ये हमने लिख ली सबसे बड़ी संख्या। फिर इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी, तो इसको उल्टा लिखेंगे, पहले 0 को लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या नहीं बनेगी क्योंकि 0 का इधर कोई मतलब नहीं है। तो 0 को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके पास में शिफ्ट करेंगे, 1 और 2 के बीच में ले जाएंगे, तो ये 10 बन जाएगा। इनकी ये 102, 345 इसका उत्तर होगा। इनसे सबसे छोटी संख्या बनेगी 102, 345, ये 102, 345। फिर तीसरे प्रश्न में इनसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए घटाते हैं, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है,
तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ये वाला उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके ये 4409 और 65 इसका आंसर मिलेंगे। अगला प्रश्न है फिर आपका ये 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आपको छायांकित करना है। ये 3/4 है। 3/4 का मतलब 4 में से 3 में छाया भरनी है। तो ये 4 थे, इसमें हमने 3 में छाया भर दी। ये 1/2 है। 1/2 का मतलब 2 में से 1 में छाया करनी है। ये 2 भाग थे, 1 और 2, इसमें से हमने 1 भाग में छाया भर दी है। तो ये तो हो जाएगा आपका 3/4 वाला और ये होगा आपके 1/2 वाला। नेक्स्ट है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अंश को अंश से गुणा करेंगे 3 एकम 3 आएगा और 3 3 9 तो दे ही रखा है। तो 3 को 1 से गुणा करें तो 3 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही नंबर आता है, जिससे गुणा करते हैं वही नंबर आता है। तो ध्यान रखना इसमें आपको, कोई सी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या हो वही का वही नंबर वापस आ जाता है। अब 5 से 15 हो रहे हैं तो इसमें मतलब किससे गुणा किया होगा, तो 5 का भाग दे के देख लो, 15 में 3 बार जाएगा, मतलब 5 को 3 से गुणा किया है। तो फिर 2 को भी 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियाँ देना चाहती हैं। यदि कक्षा में 18 छात्र हैं तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी। तो एक छात्र को 2 टॉफियाँ देनी है और 18 छात्र हैं, तो टोटल ज्ञात करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो कितनी टॉफियाँ चाहिए, 36 टॉफियाँ चाहिएगी। 7वें प्रश्न में आपको सूत्र 1 यूनियन पूर्वेण तथा परमित रंग की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें से घटा के लिख लेना है। 82 में से आपको 54 घटाना है। 12 में से 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो उधार लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 बचेगा। फिर यह 7 में से 5 गए तो 2, उत्तर आएगा 28। 28 आपके ब वाले उत्तर में दे रखा है। 8वां प्रश्न है आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। गुणा करना, इसमें आपको संख्या लिखनी है, यहाँ पर आपको विचलन लिखना है। तो संख्या क्या है हमारे पास में 14 और इसका विचलन कितना है 4 है, 10 से ज़्यादा है। आधार इसका 10 है, इसका आधार लिखेंगे ऊपर 10। आधार कितना है इसका 10 है, तो इसकी संख्या 14 तो विचलन 4 हो जाएगा। और संख्या अगर 11 है तो इसका विचलन 1 हो जाएगा। संख्या में जोड़ेंगे विचलन, तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और विचलन को आपस में गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये कितना होगा आपके, ये 15 ऑब्लिक इधर आएगा आपके 4 एकम 4। आधार में 1 0 है तो इधर एक ही अंक रखना है, एक ही है। इस संख्या को डायरेक्ट ही बीच में से डंडे को हटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 154 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, ऐसे 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। तो 1 का दे रखा और 40 का ज्ञात करना, तो गुणा करेंगे। 200 को 40 से गुणा करेंगे तो ये 2 0 और 1 0, 3 0 तो इसके पहले लग जाएंगे। फिर 2 को गुणा करेंगे 4 से तो 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब 8000 पेन हो जाएंगे। 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करना है। देखो, एक का दे के ज़्यादा का पूछे तो आपको गुणा करना है, और ज़्यादा का दे के आपको एक का पूछे तो फिर आपको भाग करना है। तो 150 में 10 का भाग देना है, 15 का भाग देना है। तो 150 में 15 का भाग देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा, एक कॉपी का 10 रुपये आएगा। नेक्स्ट है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसका भाग 12, 36 और 72 में पूरा पूरा जाता है। ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 12 में भी जाता है, 36 में भी जाता है और 72 में भी जाता है। इनकी किस संख्या के पहाड़े में 12, 36 और 72 तीनों आते हैं, तो वो आपके 12 के पहाड़े में तीनों आ जाएंगे। 12 एकम 12, 12 36, 12 6 72। तो ये महत्व पर ज्ञात करना होता है इसमें, इसका उत्तर आपको 12 लिखना है। जैसे आपको बताना है, जैसे एक तो 12 और 16, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका है जो 12 और 16 में भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये इसका आप कमेंट करके बताना। देखिए, महत्व पर ज्ञात करना है 12 और 16 का। छूटे हुए अंक लिखने, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, कम कर रखी, तो उसको मतलब घटा रखा है। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब कितने में से 2 घटाएं तो 7 बचे, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इसमें आपको जोड़ करनी है, योग ज्ञात करना है, तो तीनों को लिखेंगे। फिर इसमें हम जोड़ करेंगे तो 3 2 5 और 3 8, 1 3 4 और 7 11 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 2 6, तो 6918 हो जाएगा। किसी स्कूल को विद्यालय की सुविधा अनुदान के तहत 4000 रुपये प्राप्त हुए। विभिन्न स्कूल सुविधाओं में 25 रुपये खर्च हो गए।
अब कितने रुपये शेष बचे, तो 4,000 में से आपके 2,500 रुपये खर्च हो गए, तो घटाना पड़ेगा, इसमें बचेंगे इसमें 1,500 रुपये। माप की समझ में आपको बताना है कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 3 घंटे का ज्ञात करना, इसका मतलब 3 को मैं 60 से गुणा करना पड़ेगा, 3 छंग 18 मतलब 180 मिनट हो जाएगा। तो 180 मिनट आपके ऑप्शन नंबर जो द है उसमें दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1 लीटर और 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार किस माप का उपयोग करेगा, तो 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो वापस वही 1 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 120 सेंटीमीटर में बताने कि कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करेंगे। 120 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1.20 इसका उत्तर होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, जैसे मान लो 2 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप कमेंट करके बताना कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं और 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। नेक्स्ट फिर आपको मिलान करना है बार से, 3 किलो और 600 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2 किलो 1 किलो 3 किलो 500 और 100 600 हो जाएगा। तो ये 3 किलो और 600 ग्राम इसमें पूरा हो रहा है, तो इसको यहाँ से मिलान करेंगे। 7 किलो 500 ग्राम, तो 5 किलो 2 किलो 7 किलो और 500 ग्राम, तो ये आपके पहले से मिल जाएगा। बचा हुआ 4 किलो 750 ग्राम, 2 किलो 2 किलो 4 किलो 500 और 250, तो ये 750 हो जाएगा। तो इस तीसरे को हम ब से मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आपको इसमें बिल बनाना है, ये आपको मान दे रखा है, इन सभी को आपको जो बिल के रूप में लिखना है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, घटाना है, तो घंटे में से घंटे को घटाएंगे और मिनट में से मिनट को घटाएंगे। तो 18 मिनट 16 मिनट, 12 घंटे 9 घंटे, घंटे के नीचे घंटे लिखेंगे और मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे। 18 में से 16 जाएगा तो 2 मिनट बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा तो 3 घंटे बचेंगे। अगला प्रश्न है, फिर आपको इसमें जोड़ना है, घंटे में घंटे को जोड़ेंगे और मिनट में मिनट को जोड़ेंगे। 9 घंटा 8 घंटा 7 घंटा 9 8 7, फिर मिनट 16 मिनट 50 मिनट 45 मिनट, तो ये 16 50 और 45, तो इनको यहाँ पे लिखेंगे जोड़ के रूप में। तो 9 और 8, पहले इनमें मिनट की जोड़ करेंगे, 6 5 11 का 1 हासिल 1, और ये 9 और 1 10, तो 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, तो 111 मिनट हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। देखो 111 मिनट आपके 60 मिनट से ज़्यादा हो रहे, तो फिर आपको इसमें से 60 कम करके इसमें जोड़ना पड़ेगा और इसमें एक आपको घंटा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बचेगा आपकी 51 तो मिनट हो जाएंगे और 25 घंटे होंगे। 25 घंटे और 51 मिनट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अनु बाजार से 2 किलो गोभी 3 किलो ककड़ी तो 3 किलो 700 ग्राम आलू 2 किलो 500 ग्राम भिंडी खरीदता है और निम्न थैली का जो भार है निम्न प्रकार से ज्ञात करना है। आलू और भिंडी का भार ज्ञात करना है, तो आलू कितने हैं, 3 किलो 700 ग्राम आलू है, और भिंडी कितनी है, भिंडी है 2 किलो 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 700 और 500 1200 ग्राम, तो इधर हो जाएंगे 3 2 6 5, तो 5 किलो और 1200 ग्राम, 1200 ग्राम को मतलब 1000 और 200 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम इधर जोड़ देंगे और 200 ग्राम इधर बचेगा, तो ये बच जाएगा 6 किलो और 200 ग्राम। सबसे कम बार वाली सब्जी कौन सी है, तो सबसे कम बार वाली सब्जी है गोभी 2 किलो। सबसे अधिक बार वाली सब्जी वो है आपके आलू, आलू का जो बार है वो 3 किलो 700 ग्राम है, इसलिए ये आलू का बार सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना 20 है, चौड़ाई कितना 30 है, तो 20 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 2 3 6, तो 600, और ये क्षेत्रफल है इसलिए मीटर इंटू मीटर
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इन सभी आकृतियों का आपको जोड़ करनी है, सभी आकृतियों की आपस में जोड़ करनी है। ये सभी माप जो दे रखे इन सभी की जोड़ करेंगे। 5 2 7 12 10 22 27 29 और 4 29 और 5 34, तो सभी की जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपके 34 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अगला इसमें आपको पैटर्न बताना है कि अगला चित्र क्या होगा। इसमें 3 कोने, इसमें 4 कोने, इसमें 5 कोने, ठीक है। ये 3 कोने वाला, ये 4 कोने वाला, ये 5 कोने वाला। अब कितने कोने वाला आएगा? 6 कोने वाला आएगा। 6 कोने वाला इस प्रकार की आकृति बनेगी, ये वाली, ये ऐसी आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति आपके सी वाला ऑप्शन में दे रखी है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 21वें में पैटर्न का आपको अगला पद बताना है। तो ये 25 30 40 45 55, ये 5 जोड़े, ये 10 जोड़े, 15 जोड़े। अब कितना जोड़ेंगे? 20 जोड़ेंगे। तो 55 में जोड़ लो 20, तो कितने हो जाएंगे? ये 75 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हम कितना लिखेंगे? 75 लिखेंगे। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा 2024 में प्रतिदिन यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इसको आपको एक दंड आलेख में बताना है। तो एक तरफ आपको वार, सोमवार या मंगलवार ये लिखना है, एक तरफ आपको संख्या लिखनी है। संख्या कहाँ तक है? 10 तक है। तो एक लाइन के बराबर आपको एक ले लेना है, एक लाइन के बराबर इधर आपको एक वार ले लेना है। तो इधर लिख लेंगे हम ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इधर हम 2-2 के रूप में ले लेंगे, या फिर अगर ये छोटा पटा ग्राफ तो फिर हम 2-2 ले लेंगे, बाकी हम 1-1 भी ले सकते हैं। 1-1 लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 ही लाइनें, तो इसलिए हमने 2-2 के रूप में ले लिया है। एक लाइन के बराबर हमने 2 लिया। तो अगर इसमें आपको बताना है कि मंडे को कितनी है, सोमवार को 3 है, तो सोमवार को 3 कहाँ पे आएगा? ये सोमवार को 3 4 और 2 के बीच में, ये यहाँ पे 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको बराबर में मिलान कर लिया। मंगलवार को 5 है, बुधवार को आपके 7 हैं, और ये गुरुवार को है 10, शुक्रवार को है 6 और शनिवार को है 4। तो ये ऐसे आपको इसमें मिलान करके लिख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। एक साबुन 6 दिन चलता है, तो 6 साबुन कितने दिन तक चलेगा? एक साबुन 6 दिन चल रहा है, तो आपको 6 दिन का ज्ञात करना है। तो 6 साबुन का ज्ञात करना है कितने दिन चलेगा। तो इसमें आपको गुणा करना है 6 को 6 से। तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 दिन ये आपके चलेगा। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो आपको 4 पेनों का मूल्य कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार का और भी पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। इसके अलावा आपका जो पर्यावरण का पेपर है वो भी अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख लेना। ये पूरा आपका ईवीएस का पेपर है, आपको यहाँ पे बता रखा है। ऐसा कैसे आपका पेपर आपका ईवीएस का आने वाला है। तो ईवीएस का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारे पेपर मैंने आपको सोल्व करवा रखे हैं, और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। और भी मैंने आपका जो क्वेश्चन बैंक के बोर्ड के द्वारा जो आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, वो क्वेश्चन बैंक भी आपके सोल्व करवा रखा है। उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके वैसे आपके पूछे जाएंगे, तो उसको आप ज़रूर देख लेना और एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।